मेरे लिए कंसर्न रहा है और इसको प्रमुखता से हम लोगों ने गठबंधन के भीतर इस पे चर्चा हम लोगों ने की है। इतना मैं आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि 2024 लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ही प्रत्याशी हाजीपुर से चुनाव लड़ेगा, कोई संदेह नहीं है। पारस बोले कि आप जमुई छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? भाई वो कितने भी आरोप मुझ पर लगाएं, वो मुझसे बड़े हैं। वो माने नहीं माने, मेरे वो चाचा थे, हैं, रहेंगे। इस रिश्ते को कोई नहीं बदल सकता। मेरे पिता के जाने के बाद मैंने उनमें ही पिता की छवि को देखा है और वो सम्मान उनके प्रति मेरा आज भी है। इसीलिए आज तक 2 साल बीत गए भाई, मैंने कभी भी अपने चाचा जी पर, अपने भाई पर कभी कोई टिप्पणी मैंने नहीं की, ना ही मैं करूँगा। वो उम्र में मुझसे बड़े हैं, मुझे जो कहना चाहें, डांटना चाहें, जो भी करना चाहें, वो मुझसे बड़े हैं, वो कर सकते हैं। मैंने उनकी किसी बात पर ना मैंने कभी टिप्पणी की, ना मैं करूँगा। बट हाँ, कभी कभी दुख अफसोस मुझे ज़रूर होता है जब वो इस तरीके की बातें मेरे बारे में कहते हैं। जनता से जो रिएक्शन आता है, या आप अपने पोर्टल पे ही नीचे कमेंट्स पढ़ लीजिए। भाई हूँ तो बेटा ना उनका, मेरे पिता के बारे में कोई ऐसी बातें कहेगा, दुख तो होता है ना। तो वो जिस तरीके की बातें उनके बारे में कमेंट्स में कही जाती हैं, मैं मानता हूँ ये सारी बातें सार्वजनिक तौर पे करने का कोई मतलब नहीं है। ये सारी बातें जनता के बीच बोलने का, आपको सीटों की चर्चा करनी है, गठबंधन के भीतर बैठिए ना, आराम से कीजिए। पर ये बातें जब पब्लिक डोमेन में खबरें बनाने के लिए की जाती हैं तो जनता भी इसको नहीं स्वीकारती है और बहुत नकारात्मक प्रतिक्रिया आती है, बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्सेज इस पर देखने सुनने को मिलते हैं। जो एक बेटा होने के नाते मेरे पिता तुल्य मेरे चाचा जी के बारे में जब मैं ये सारी बातें पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता। पर मैं आपके सवाल का जवाब देते हुए, ना मैंने कोई टिप्पणी की, वो मुझ पर कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगाए, ना मैं करूँगा। हाजीपुर हमारा है, हाजीपुर की कर्मभूमि हमारा है। हम 1977 से लेकर आज तक हाजीपुर की सेवा किए हैं। मैं वहाँ का सांसद हूँ। और जब रामविलास पासवान जी जो हमारे बड़े भाई साहब थे, 77 से लेकर 2019 तक हाजीपुर से 9 बार सांसद रहे। जब उनको राज्यसभा में नामांकन नॉमिनेशन उनका हो गया, राज्यसभा में चले गए, तो उन्होंने मुझको ही बुला के कहा कि पारस, मेरा जो अधूरा सपना है, तुम हाजीपुर की जनता हमारी माँ है, तुम हाजीपुर की जनता की सेवा 77 से करते आए हो, तुम हाजीपुर से चुनाव लड़ो। मैंने कहा कि भैया आप परिवार के दूसरे सदस्य को किसी को डरा दीजिए, मैं तो बिहार की राजनीति में था पहले से, आपको मालूम है। मैंने नाम खोल के भी कहा था कि चिराग पासवान को आप चुनाव लड़ा दीजिए। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान मेरा बेटा ज़रूर है, अब वो जमुई से सांसद है, जितना मुझको तुम पर विश्वास है और तुम ही मेरा उत्तराधिकारी हो सकते हो और हाजीपुर की जनता की सेवा तुम कर सकते हो। तो उन्होंने मुझको नामांकन भी कराया, मुझको चुनाव जिताया। मैं चुनाव जीत के दिल्ली भी आया, उनके मरणोपरांत में भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर भी बना। हाजीपुर हमारा है, हमारा कर्मभूमि है। और मैं घोषणा किया हूँ कि जब तक मैं राजनीति में रहूँगा, मैं एनडीए गठबंधन का सहयोगी दल के रूप में रहूँगा और हाजीपुर की जनता की मैं सेवा करते रहूँगा।